सो हेलो गाइस। तो आज मैं बताऊंगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सच्चाई। एक्चुअली मेरे पापा एडमिट थे 2-3 दिन पहले तक। मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ए टू जेड इन 2-3 दिनों में से पहले पता चल गया। मेरे पापा 11 दिन एडमिट थे फ्रॉम 25 टू 7 March। And I'm not talking about one hospital, it's about every government hospital. हमें पापा को इमरजेंसी में लेकर जाना था। वी हैव टेकन अ स्ट्रेचर। हमने स्ट्रेचर लिया। देन हम लोग वहाँ से व्हील चेयर लिया। वो भी उन्होंने पहले, हमारे पापा इतने इमरजेंसी में थे, चल नहीं पा रहे थे और क्या कहते हैं, बिल्कुल वो मूव नहीं कर पा रहे थे। फिर भी इन्हें क्या कहते हैं, अपना आधार कार्ड हमने दिया एंड ऑल्सो 500 रुपीज़ हमने सबमिट किया, जो कि हमें रिटर्न होना था। ठीक है। हम लोग व्हील चेयर लेकर गए। आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, बट स्टिल आई एम टेलिंग अबाउट ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जब हम लोग, हमारे पापा चल नहीं पा रहे थे, तो हम उन्हें व्हील चेयर पे किसी तरह बैठा के हमें शताब्दी से, मतलब मीन्स हॉस्पिटल से, एक हॉस्पिटल से डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना था। वहाँ पर हमें डॉक्टर को दिखाना था। तो हमारे पापा बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे। हमने व्हील चेयर पे लेकर गए एंड गेस व्हाट, हम व्हील चेयर पे लेके जा रहे थे पापा को, और रास्ते में ही व्हील चेयर टूट गई और मेरे पापा गिरते गिरते बचे। एक तो इंसान बीमार है, ऊपर से वो किसी तरह जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसमें भी इनकी व्हील चेयर टूट गई। और व्हील चेयर टूट गई, उसका टायर निकल गया, और हमने 500, और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा उस टाइम, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा आसपास, और सब उस लोग सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं कि क्या, बस देख के मज़े ले रहे हैं। हम 3 लोग थे, मेरी मम्मी, मेरी दीदी और मैं। हम तीनों लेडीज़ थे। सो हम लोग किसी तरह लेकर जा रहे थे और पापा मेरे गिरते गिरते बचे। उन्होंने किसी तरह उन्हें संभाल लिया। अब हमें व्हील चेयर भी वापस करनी थी और उनको ओपीडी में दिखाना था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था उस स्पॉट पे, लेकिन हमारी कोई हेल्प नहीं की गई। किसी ने भी हमारी तरफ हेल्प का हाथ नहीं बढ़ाया। किसी तरह हम लोग ने एडजस्ट करके, मम्मा और दीदी ने लेकर वो लोग ओपीडी गए, और मैं व्हील चेयर लेके वापस उस जगह पे आई जहाँ से मैंने लिया था। क्योंकि भाई पैसे दिए थे और इनको बताना भी था कि इनकी व्हील चेयर कैसी है। वहाँ पर आई, फिर मैंने उनको बताया कि आपने कैसी व्हील चेयर दी है कि थोड़ी देर रास्ते में ले जाए, टूट गई वो, और मेरे पापा गिरते गिरते बचे। एक तो इंसान बीमार है, अगर गिर जाता वो और उनको कुछ हो गया होता तब क्या होता। दे आर आंसरिंग दैट कि आपको यहाँ लेकर नहीं जाना चाहिए था रोड से एंड ऑल, क्या कहते हैं, ये सब लिफ्ट के लिए बनी है। तो ये चीज़ें हमें तो नहीं पता है ना, हमें आपको बतानी चाहिए ना कि अगर ये व्हील चेयर, स्पेसिफ़िक व्हील चेयर सिर्फ लिफ्ट के लिए बनी है, कि आप उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं लेकर जा सकते। हमें लगा चलो लेकर जा सकते, इतनी तो मज़बूत होगी, इफ़ इट्स अ सेकेंड बिग हॉस्पिटल ऑफ यूपी। हमें क्या पता, हम लोग इमरजेंसी में आ रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कि इस लिफ्ट से जा सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। इमरजेंसी में हमारा पेशेंट, जिसको अनकॉन्शियस है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, वो भी हमारे पापा हैं। मीन्स व्हाट, हम लोग इतने परेशान, ना कोई हेल्प ना कुछ। और एक और किस्सा मैं बताती हूँ। मेरे ट्रॉमा सेंटर में जैसे मेरे पास चेंज नहीं था पैसे का, मैंने अपने पैसे पूरे सबमिट कर दिए, मतलब 100 रुपीज़ मैंने पूरे सबमिट कर दिए, और उन्होंने मतलब पीछे लिख दिया 85 रुपीज़ बाद में, क्या कहते हैं, ले जाना। मैं 2-3 दिन आई, उन्होंने क्या कहते हैं, देखा, और जिन्होंने स्लिप काटी थी वो सर नहीं बैठ रहे थे। पहले दिन आई, उन्होंने कहा कि कल आना 4 बजे। फिर अगले दिन आई, फिर वो सर नहीं बैठे, तो फिर वो कह रहे हैं अगले दिन 4 बजे आना। फिर ऐसे करते करते अरुण नेगी करके कोई सर थे, वो बैठे ही नहीं थे, तो वो कह रहे अगले दिन आना, अगले दिन आना, अगले दिन आना। मेरे पापा डिस्चार्ज होने वाले थे। मैं यही चक्कर काटती रहती, इनके पापा को दिखाती, पापा के टेस्ट कराती, सैंपल लेती, कि ये 85 रुपीज़ के लिए मैं रोज़ रोज़ इनके चक्कर काटूँ। एट द लास्ट मुझे नहीं मिले 85 रुपीज़। 26 को सबमिट हुए और अभी तक मुझे 85 रुपीज़ नहीं मिले हैं। अब मैं इसको क्या कहूँ। उनका कहना था कि वो जिन सर ने काटी है वही दे सकते, कोई और नहीं दे सकता। मीन्स पैसे तो कटे हैं ना,
कोई भी दे, लेकिन इनका है कि जिन्होंने लिखा काटा है वही देगा, उन्हीं के नाम पे कटा है सो वही देंगे, उनका स्पेसिफिक टाइम होता है रखने का। और जब मैं जा रही हूँ उस टाइम पे मुझे नहीं मिल रहा है, सो मैं क्या करूँ इस चीज़ को, गॉड नोज़। और ऐसे ही हुआ और भी इतनी मतलब क्या क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, आई थिंक कि गवर्नमेंट को कुछ काम करना चाहिए इस पे, क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है भाई। आप फॉरेन में जाइए, वहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन आर फ्री, बट इन इंडिया हेल्थ एंड एजुकेशन आर नॉट फ्री, सो इट शुड बी अप टू डेट। इफ इट इज़ नॉट फ्री इट शुड बी अपडेट अप टू डेट, दैट पीपल शुड नॉट सफ़र। उस दिन क्या हालत थी हमें ही पता है क्या हुआ। अगर आपको क्या कहते हैं एक स्ट्रेचर भी लेना है, अगर आपको टेस्ट कराने जा रहा है अल्ट्रासाउंड या फिर कुछ भी जो भी है, उसके लिए आपको 4 जगह टोकन देना है, आधार कार्ड लगाना है। लाइक हम लोग इतना उस टाइम रहते हैं उस माइंड में कि हम लोग इतना सब कर पाएंगे। लाइक आधार कार्ड दो, फिर 500 रुपीज़ भी सबमिट करो एज आ, इनका रिटर्न को करेंगे लेकिन सबमिट करो एज अ प्रूफ, लाइक कि इनकी चेयर टूट गई तो इनको वापस करना है। और इतना ज़्यादा इंसान इमरजेंसी में रहता है उस टाइम, और उसको कुछ समझ में नहीं आता उसके इमोशंस क्या रहते हैं उस टाइम। इनको अपना टोकन चाहिए, तब जाके वो 4, कम से कम 8 9 10 स्ट्रेचर से वो बंधा रहता है। उस तो स्ट्रेचर खुद ही खोलो, वो लोग खोलने में भी हेल्प नहीं करते, तुम्हें खुद खोलना है, तुम्हें खुद लेके जाना है, तुम्हें खुद अपने पापा को ले जाना है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। लाइक हम 3 लोग थे, हमारी किसी ने हेल्प नहीं की। और उस टाइम भी, और जितने लोग थे, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जितने लोग वहाँ थे किसी की कोई हेल्प नहीं हो रही थी, सबको अपने आप खुद मैनेज करना था। हम लोग वहाँ हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, इलाज कराने जा रहे हैं, उस टाइम क्या हालत होती है हम ही जानते हैं। कि अगर हमारा कोई प्रिय है या हमारे पापा या फिर किसी का भी कोई ऐसा है, हम उस टाइम सोचने की हालत में नहीं रहता इंसान। और इन लोग को हम लोग 10 स्ट्रेचर के बीच में एक स्ट्रेचर खोल के किसी तरह टेस्ट कराने ले जाते हैं, उसमें वो टूट जाता है। लाइक लिटरली सोचो क्या होता होगा उस टाइम हमारा, हमारी फैमिली का। सो गवर्नमेंट शुड वर्क अपॉन, एवरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल शुड बी अप टू डेट। प्राइवेट का है तो प्राइवेट में खर्चा इतना ज़्यादा है कि इंसान परेशान हो जाए, मिडिल क्लास डूब जाए।